अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन की बात कर रहे थे और उसमें इस तरह है कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ जनरल सा, और हमारी जो जनरल सोसाइटी की एक परसेप्शन है इन बच्चों को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इनको स्पेशल चिल्ड्रन नहीं कहें या इनको हैंडीकैप्ड आप नहीं कहें, इनको आप डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कहें। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और वो ये है कि हमने इस बात। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इनके डिफरेंट आस्पेक्ट्स को कैसे डील करना है। अब जैसे किसी भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के लिए कोई भी रीज़न बन सकती है। अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो कोई एक ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है बच्चे की ज़िंदगी में, उसके अर्ली ईयर्स में, जैसे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे में वो कोई भी ऐसा इमोशनल ट्रिगर आता है जिससे बच्चा अपनी बोलने की सलाहियत को खो बैठता है। इसमें इनकी कोई पेट या टू द पॉइंट ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि फ़ीवर हो रहा है तो पैराडोल दे दो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनके लिए हमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज करनी पड़ती हैं। उसमें क्या कुछ आता है, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है ट्रीटमेंट, उसका प्लान डिफरेंट होता है। वो किस तरह कि आप फिज़ियोथेरेपी कराते हैं बच्चों की, बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं, आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराते हैं, आप उनकी साइकोथेरेपी कर, या फिर उनको किसी और किस्म के शूज़ की ज़रूरत है या उनके नीज़ तक की लेंथ के स्पेशल शूज़ की ज़रूरत है, तो वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डिसाइड किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों के साथ क्या है कि वो बहुत सालों तक तो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि छोटा सा कान का इन्फेक्शन हुआ। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक पेशेंट थी और वो कितने अर्से ये रियलाइज़ ही नहीं कर सकें कि उनकी बच्ची को। तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, फादर का मदर के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, मदर का फादर के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, बच्चा वो चीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने माइंड में, जिसे कहते हैं ना, रूटेड कर लेता है और अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो वैसा ही सोचने लगता है, वो वैसा ही समझने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो। अच्छा, अब हम बात कर जिसमें नींद है, ऐसा कोई भी सिरप जिसमें नींद है, अब वो देने की बजाय मेलाटोनिन का सिरप है, ओरल मल के नाम से आता है। मैं आपको उसकी बॉटल भी दिखाऊंगी, आप वो देखिएगा, वो बहुत अच्छी है। और आप अपने पीडियाट्रिशियन के से पूछकर अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज एडजस्ट कर सकते हैं, आप वो उसको दे सकते हैं सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए जब बच्चे की, इतने अरसे के लिए देंगे कि